नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रदेश की 7 विधानसभा सीटों के उपचुनाव के लिए नामांकन भरने का काम पूरा। 97 पर्चे भरे गए। प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा, पिछले 75 वर्षों में सर्वोच्च न्यायालय वास्तविक अर्थों में लोक न्यायालय के रूप में सशक्त हुआ है। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने शिक्षा के जरिए राष्ट्र और समाज के विकास के लिए काम करने पर जोर दिया। और प्रदेश के विभिन्न जिलों में स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत थीम पर फिट इंडिया फ्रीडम रन 5.0 आयोजित। समाचारों के साथ मैं शीला चावला। और अब समाचार विस्तार से। राज्य की 7 विधानसभा सीटों के उपचुनाव के लिए नामांकन भरने का काम आज पूरा हो गया है। निर्वाचन विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार दौसा, झुंझुनू, देवली उनियारा, खींवसर, सलूंबर, चौरासी और रामगढ़ सीट के लिए हो रहे उपचुनाव के वास्ते 97 नामांकन पत्र भरे गए हैं। सबसे ज्यादा 21 नामांकन पत्र दौसा और झुंझुनू सीट के लिए भरे गए हैं। इस उपचुनाव में कांग्रेस की ओर से रेशम मीणा ने सलूंबर से, दीनदयाल ने दौसा से, कस्तूर चंद मीणा ने देवली उनियारा से, अमित ओला ने झुंझुनू से, सवाई सिंह चौधरी ने खींवसर से और आर्यन जुबेर ने रामगढ़ से नामजदगी के पर्चे दाखिल किए हैं। इसी तरह भाजपा की ओर से शांता अमृतलाल मीणा ने सलूंबर से, कारीलाल नानोमा ने चौरासी से, जगमोहन ने दौसा से, राजेंद्र ने देवली उनियारा से, राजेंद्र सिंह भांभू ने झुंझुनू से, रेवंत राम ने खींवसर से और सुखवंत सिंह ने रामगढ़ से नामांकन दाखिल किया है। खींवसर से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की उम्मीदवार कनिका और चौरासी विधानसभा क्षेत्र से भारत आदिवासी पार्टी के अनिल कुमार कटारा ने भी नामांकन पत्र दाखिल किया है। आज कई उम्मीदवारों ने नामांकन भरने से पहले रैली निकाली। नामांकन पत्रों की जांच 28 अक्टूबर को की जाएगी और नाम वापस लेने की आखिरी तारीख 30 अक्टूबर है। मतदान 13 नवंबर को होगा। 23 नवंबर को मतगणना की जाएगी। इस बीच उपचुनाव के लिए प्रचार में तेजी आती जा रही है। भाजपा और कांग्रेस के प्रत्याशियों के अलावा अन्य उम्मीदवार भी चुनाव प्रचार में जुट गए हैं। आज भाजपा की ओर से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने चौरासी क्षेत्र में जनसभा की। वहीं कांग्रेस की तरफ से पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने दौसा में जनसभा को संबोधित किया। प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा है कि पिछले 75 वर्षों में सर्वोच्च न्यायालय वास्तविक अर्थों में लोक न्यायालय के रूप में सशक्त हुआ है। उन्होंने कहा कि देश की शीर्ष अदालत द्वारा लोक न्यायालय के रूप में सेवा करने का ये उदाहरण विश्व में कहीं और नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आकाशवाणी समाचार के साथ विशेष साक्षात्कार में मुख्य न्यायाधीश ने विभिन्न विषयों पर अपने विचार साझा किए। न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने बताया कि दिव्यांगों के लिए न्यायालयों को सुलभ बनाने के विभिन्न उपाय किए गए हैं। उन्होंने कहा कि पहली बार सर्वोच्च न्यायालय ने बोलने और सुनने में अक्षम वकीलों को सांकेतिक भाषा जानने वाले दुभाषी उपलब्ध कराने की शुरुआत की है। We've been conducting training programs across India as part of our annual calendar to first and foremost equip our staff and to ensure that they do not remain in the back offices, but they are dignified members of the workforce. Our websites had visual captures, so we have changed that by providing for audio captures. We had in my court a young woman lawyer who has both hearing and speech impairment. She is qualified in the law and she would like to have an access to the opportunity to present her cases before the court. So for the first time, we introduced sign language interpreters for people like her.
प्रधान न्यायाधीश ने आकाशवाणी से एक प्रस्तुतकर्ता के रूप में कार्यक्रम करने की अपनी यादें भी साझा की। न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ के साथ ये साक्षात्कार आकाशवाणी के एफएम गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर आज रात 9:30 बजे प्रसारित होगा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी समाचार के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तथा वेबसाइट newsonair.gov.in और न्यूज ऑन एयर ऐप पर भी उपलब्ध होगा। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार ने देश में स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए कई पहल की हैं। श्री नड्डा ने कहा कि सरकार ने स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में समग्र दृष्टिकोण अपनाया है और अब ये देश का महत्वपूर्ण क्षेत्र है। वे नई दिल्ली में यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज के 53वें स्थापना दिवस और दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रहे थे। श्री नड्डा ने बताया कि पहले देश में केवल 6 अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान थे और वर्तमान में ये संख्या 22 हो गई है। उन्होंने कहा कि देश के विभिन्न हिस्सों में एम्स की स्थापना करके सरकार ने क्षेत्रीय असंतुलन दूर किया है और 3 स्तर की उन्नत देखभाल सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं। उन्होंने बताया कि सरकार ने अगले 5 वर्षों में मेडिकल कॉलेजों में 75,000 सीटें और बढ़ाने का फैसला किया है। कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई में सहयोग के लिए और राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थानों में 5 उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना के लिए मेटा के साथ साझेदारी की है। इसमें जोधपुर सहित देश भर में 5 स्थानों पर उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जाएंगे। उत्कृष्टता केंद्रों पर मेटा के ओपन सोर्स लामा मॉडल द्वारा संचालित एक अभिनव एआई चैटबॉट विकसित किया जाएगा। ये स्किल इंडिया डिजिटल एसआईडी पोर्टल पर शिक्षार्थियों के अनुभव को बढ़ाएगा। एसआईडी पोर्टल में एकीकृत किया जाने वाला चैटबॉट उपयोगकर्ताओं को 24 घंटे सहायता देता है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। इस त्योहार कीजिए एक शुभ शुरुआत हीरो मोटोकॉर्प के शानदार फेस्टिवल ऑफर्स के साथ। पाएं भारत की नंबर 1 मोटरसाइकिल हीरो HF डीलक्स पर 4500 का नगद डिस्काउंट। आसान और आकर्षक फाइनेंस सुविधाओं के साथ डाउन पेमेंट केवल 1999 से शुरू। आज ही अपने नजदीकी हीरो शोरूम जाएं और घर लाएं अपनी नई पसंदीदा हीरो HF डीलक्स। नियम व शर्तें लागू। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने शिक्षा के जरिए राष्ट्र और समाज के विकास के लिए काम करने पर जोर दिया है। श्री बागड़े आज जयपुर के एक निजी विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने प्राचीन तक्षशिला और नालंदा विश्वविद्यालयों की चर्चा करते हुए कहा कि वहां पर किसी एक विषय की नहीं बल्कि सभी विषयों में पढ़ाई होती थी। नई शिक्षा नीति में भी इसी पर जोर दिया गया है कि विद्यार्थी सभी विषयों में दक्षता हासिल करें। राज्यपाल ने जयपुर डायलॉग 2024 के वार्षिक समारोह को भी संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि ये समय हमारी सांस्कृतिक और सभ्यतागत जड़ों की ओर लौटने का है। उन्होंने प्राचीन भारत के वैश्विक व्यापार का केंद्र रहने की चर्चा करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत की दृष्टि इसी संदर्भ में दी है। राज्यपाल ने कहा कि भविष्य के विकसित भारत के निर्माण के लिए सभी मिलकर काम करें। करौली में आज जिला स्तरीय इन्वेस्टर्स मीट का आयोजन किया गया। इस दौरान प्रभारी मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म, विधायक दर्शन सिंह गुर्जर और हंसराज मीणा तथा प्रभारी सचिव आशुतोष पेडनेकर भी मौजूद रहे। इन्वेस्टर्स समिट में 900 करोड़ रुपए से अधिक के MOU किए गए। प्रभारी मंत्री ने अपने उद्बोधन में प्रदेश सरकार द्वारा सभी निवेशकों को हर तरह की सहायता उपलब्ध कराने का भरोसा दिलाया। कोटपूतली बहरोड में आयोजित निवेशक सम्मेलन में 11,000 करोड़ रुपए के 122 MOU हुए हैं। सांसद राव राजेंद्र सिंह ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। श्री सिंह ने कहा कि राइजिंग राजस्थान समिट में आने वाले इन्वेस्टमेंट से स्थानीय स्तर पर युवाओं को रोजगार मिल सकेगा। प्रदेश के विभिन्न जिलों में आज स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत थीम पर फिट इंडिया फ्रीडम रन 5.0 का आयोजन किया गया।
झालावाड़ में ये दौड़ मिनी सचिवालय से शुरू होकर मंगलपुरा टेक, घंटाघर चौराहा, निर्भय सिंह सर्किल होती हुई वापस मिनी सचिवालय पर संपन्न हुई। इस दौरान सभी प्रतिभागियों को स्वच्छता की शपथ भी दिलाई गई। जोधपुर में संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने उम्मेद स्टेडियम से हरी झंडी दिखाकर दौड़ को रवाना किया। श्री पटेल ने कहा कि हम सभी स्वच्छ और फिट इंडिया का संकल्प लेकर स्वच्छ और स्वस्थ समाज का निर्माण करेंगे। बाड़मेर में मल्लीनाथ चौराहे से हाई स्कूल तक एकता दौड़ आयोजित की गई। जिला प्रमुख महेंद्र चौधरी ने हरी झंडी दिखाकर दौड़ को रवाना किया। सवाईमाधोपुर जिला मुख्यालय पर स्वच्छता और स्वास्थ्य थीम पर आयोजित फिट इंडिया मैराथन को जिला प्रमुख सुदामा मीणा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसमें स्कूली विद्यार्थी, खिलाड़ी, अधिकारी, कर्मचारी, जनप्रतिनिधि और आमजन शामिल हुए। हनुमानगढ़ में जिला कलेक्टर कानाराम ने दौड़ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर जिला कलेक्टर ने स्वस्थ जीवन जीने और नशे से दूर रहने की शपथ दिलाई। प्रतापगढ़ में फ्रीडम रन में विद्यार्थियों, अधिकारियों और पुलिस के जवानों ने हिस्सा लिया। श्रीगंगानगर में आज शौर्य चक्र विजेता शहीद मेजर भूपेंद्र सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया गया। समारोह में सेना की ओर से 12 अन्य शहीद सैनिकों के परिवारों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। शहीद मेजर भूपेंद्र सिंह की बेटी और अभिनेत्री निर्मत कौर ने बताया कि सेना की ओर से शहीद सैनिक परिवारों को काफी सहायता दी जा रही है। गौरतलब है कि मेजर सिंह 1994 में जम्मू कश्मीर में पदस्थापित थे और उन्हें पहलगाम रोड पर पुलों के निर्माण का काम सौंपा गया था। इसी दौरान एक आतंकी संगठन ने उनका अपहरण कर लिया था और वे वीरगति को प्राप्त हो गए थे। डीग में आज कृषि विभाग की ओर से राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन तिलहन योजना के अंतर्गत कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला में 100 से ज्यादा किसानों ने भाग लिया। भरतपुर में भी इसी तरह की कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें किसानों को अच्छी पैदावार के लिए समन्वित सिंचाई प्रबंधन, कीट प्रबंधन और पोषक तत्व प्रबंधन की विस्तार से जानकारी दी गई। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश की 7 विधानसभा सीटों के उपचुनाव के लिए नामांकन भरने का काम पूरा हो गया है। कुल 97 पर्चे भरे गए हैं। प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा है कि पिछले 75 वर्षों में सर्वोच्च न्यायालय वास्तविक अर्थों में लोक न्यायालय के रूप में सशक्त हुआ है। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने शिक्षा के जरिए राष्ट्र और समाज के विकास के लिए काम करने पर जोर दिया है। और प्रदेश के विभिन्न जिलों में स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत थीम पर फिट इंडिया फ्रीडम रन 5.0 आयोजित की गई। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।